पति पत्नी की दर्दनाक कहानी। मुझे पहले लड़के की तस्वीर दिखाओ माँ, फिर मैं फैसला करूंगी हाँ या ना का। माँ ने सुनीता की तरफ देखा। अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? सुनीता गुस्से से बोली, माँ बस लड़का देखना है मुझे, उसकी तस्वीर मंगा लो या लड़के को यहीं बुला लो। माँ ने डांटा, पागल है, शर्म नहीं आती? चल दफा हो जाओ अपने कमरे में, बाबा भी आ गए हैं। क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? सुनीता बाबा के पास गई और जाकर कहने लगी, बाबा मुझे लड़का देखना है। बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटी, तुम्हारी मर्जी से ही करेंगे शादी। कल मैं उसकी तस्वीर मंगा लूंगा। लड़के का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है, प्यारा है, लेकिन सुनीता को तो लड़का देखना था। लड़का तो प्यारा है। सुनीता ने हाँ कर दी। 10 दिनों में ही सुनीता की शादी हो गई। सुनीता और आशीष की अरेंज मैरिज थी। ना कभी मुलाकात हुई, ना कभी कोई बात, कभी एक दूसरे को मिले भी नहीं। ये ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जिसमें दो अजनबी एक जान हो जाते हैं, जो कभी जिंदगी में मिले भी ना हो। दो पल भर में एक दूसरे की जान बन जाते हैं। पहली रात थी। आशीष कमरे में आया, हाथ में आइसक्रीम पकड़े हुए। सुनीता नजरें झुकाए बैठी थी। आइसक्रीम तो सुनीता की फेवरेट थी। आशीष को नमस्ते की। आशीष पास बैठ गया। आशीष थोड़ा सा शर्माता भी था। आइसक्रीम खाते हुए बोला, जितने पैसे शादी पर खर्च किए इतने की काश मैं आइसक्रीम खा लेता। सुनीता का घूंघट उठाकर बोला, आप खाओगे? पहले तो सुनीता ने शर्माते हुए मना कर दिया। फिर आशीष ने प्यार से कहा, खा लो, प्यार बढ़ेगा। सुनीता को आइसक्रीम दी और खुद भी खाने लगा। सुनीता सारी आइसक्रीम खा गई। आशीष ने जब पूछा, आइसक्रीम पूरी खत्म कर दी? सुनीता मुस्कुराने लगी, वो तो मैं खा गई। आशीष भी मुस्कुराने लगा। पहले कहती नहीं खाती और अब देखो सारी की सारी खा गई हो। क्या आइसक्रीम आधी आधी खानी थी? सुनीता आशीष को पहले ही रात इतना तो समझ गई थी कि आशीष दिल का बहुत अच्छा है। रात भर मोहब्बत भरी बातें होती रहीं। जिंदगी अपनी असल मंजिल की तरफ मुड़ गई थी। वक्त गुजरने लगा। सुनीता के भाई की शादी थी। सुनीता 4 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। सुनीता ने आशीष से कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। आशीष ने सुनीता के पास बैठकर बोला, सुनीता, डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने से मना किया है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं नहीं इजाज़त दे सकता शादी में जाने की। सुनीता को बहुत गुस्सा आया। आशीष, पागल हो गए हो क्या? मेरे भाई की शादी है और आप कह रहे हैं कि नहीं जाना। आप मुझे कार में बैठाकर आराम से छोड़कर आ जाएं। बस। आशीष ने सुनीता का हाथ पकड़ा, मोहब्बत से फिर समझाने लगा, सुनीता क्यों बेकार की जिद करती हो? डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है तो मैं नहीं जाने दे सकता। तुम लापरवाह हो जाती हो और मैं तुमको किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर आशीष कमरे से बाहर चला गया। सुनीता रोने लगी। सुनीता ने अपनी माँ को फ़ोन किया। आशीष मना कर रहे हैं शादी में आने के लिए। माँ ने समझाया, बेटा अगर वो कह रहा है तो मत ही आओ। लेकिन सुनीता की भाभी और भाई जिद करने लगे। क्यों नहीं आने दे रहा है आशीष हमारी बहन को? वो लोग रात को आए। आशीष भी घर पर था। कहने लगे कि मेहंदी है, 3 दिन की ही बात है, सुनीता को लेने आए हैं। आशीष ने सुनीता की तरफ देखा। सुनीता, मैंने क्या कहा था तुमसे? सुनीता ने नजरें झुका ली, कमरे में चली गई। उठकर आशीष को गुस्सा तो बहुत था, लेकिन उसने सब्र कर लिया। 1000 रुपये जेब से निकाले, सुनीता को दिए। ये कुछ पैसे रख लो, बाकी और चाहिए तो ले लेना, मैं आऊँगा कल। सुनीता बहुत खुश थी। आशीष ने सुनीता को अपने सीने से लगा लिया और कहा, सुनीता अपना ख्याल रखना। फिर सुनीता शादी में चली गई। मेहंदी की रात सुनीता की बुआ की लड़की भी आई हुई थी। डांस भी किया, काफ़ी एंजॉय किया। बारात वाले दिन जब भाई की बारात लड़की वालों के घर पहुंची तो बारिश हो रही थी। गली में काफ़ी कीचड़ था। सुनीता का पांव फिसला और वो गिर गई। गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा। सुनीता जोर जोर से रोने लगी। जल्दी से सुनीता को अस्पताल ले गए। सुनीता दर्द से चिल्ला रही थी। आशीष को कॉल किया गया और सुनीता के बारे में बताया गया। आशीष घबरा गया और वो जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर सुनीता को इमरजेंसी वार्ड में ले गए थे। आशीष बहुत परेशान था। दिल की धड़कनें बेकाबू थी। जुबान पर ईश्वर का जाप था। बाकी सब लोग शादी की खुशियों में मग्न थे, लेकिन यहाँ आशीष परेशान खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए।
उन्होंने सॉरी कहते हुए बताया, आपका बच्चा मर चुका है। आशीष बेजान सा होकर कुर्सी पर बैठ गया है। भगवान से हिम्मत मांगकर जल्दी से वार्ड में गया। सुनीता रो रही थी। आशीष को देखकर मुंह मोड़ लिया। आशीष पास बैठ गया, सर पर हाथ फेरने लगा। अच्छा चल चुप कर मेरी सोनी, रोना बंद कर, बस ऊपर वाले की मर्जी थी। सुनीता फूट फूट कर रोने लगी। आशीष मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आशीष ने आंसुओं से भींगी हुई पलकों को चूम लिया। अरे बस बस, मेरी जान रोती नहीं है, बस ऊपर वाली की मर्जी थी, चुप हो जाओ। सुनीता खुद को गुनहगार समझ रही थी, अपने बच्चे और आशीष का। आशीष ने सुनीता का सर अपनी गोद में रख लिया। चुप हो जाए मेरी सोनी, रो मत, अब देख मैं तेरे पास हूँ। सुनीता को लेकर घर चला गया। शादी खत्म हुई, सब घर आ गए सुनीता का हाल पूछने। सुनीता खुद पर इल्ज़ाम दे रही थी, मुझे रोका था आशीष ने माँ, लेकिन मैं जिद करती रही, शादी में जाना है। अगर मैंने इनकी बात मान ली होती तो आज शायद मेरा बच्चा जिंदा होता। आशीष समझ रहा था सुनीता दिल ही दिल में खुद को कसूरवार ठहरा रही है, इसलिए आशीष प्यार से समझाता रहा सुनीता को, अरे पागल, खुद को परेशान ना कर, ऊपर वाले की मर्जी थी ना, ऊपर वाले ने जहाँ तो हमें फिर से औलाद जरूर देगा। सुनीता आशीष की आंखों में देख रही थी। आशीष अपने इतने अच्छे हैं, मुझे डांटा नहीं, आपने कुछ कहा नहीं। आशीष ने लंबी सांस ली, मुस्कुराकर बोला, जब तुमने मेरी बात मानी ही नहीं थी तो सुनीता अब कुछ कहने का क्या फ़ायदा। सुनीता समझ रही थी आशीष का खामोश गुस्सा। 1 साल बाद फिर ऊपर वाले ने उनको बेटा दे दिया। सब बहुत खुश थे। आशीष अपने बेटे को बाहों में उठाकर झूमने लगा। सुनीता बेड पर लेटी आशीष की आंखों में बेटे की मोहब्बत में निकलते आंसू देख रही थी। जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हालात में ढाल लेता है। आशीष के 2 भाई जो आशीष से अमीर थे, उन दोनों भाइयों का अपना अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन आशीष का छोटा सा होटल था जिससे बस गुजारा हो रहा था। सुनीता ने जिद की, आशीष बच्चे को गर्मी लगती है इसलिए यह बहुत रोता है, मुझे कमरे में एसी लगवा कर दें। आशीष ने सिर पर हाथ रखा। अरे सुनीता, पागल हो गई हो क्या? मेरे पास नहीं है इतने पैसे एसी के लिए। सुनीता ने जिद की, मुझे एसी चाहिए ही चाहिए, बस कमरे में। आशीष अपने बेटे को सीने पर लेटकर खेल रहा था। सुनीता बस एसी लगवाने की जिद किए बैठी थी। आशीष ने सुनीता का हाथ पकड़ा और अपने करीब किया। सुनीता, पता नहीं क्यों तुम इतनी जिद्दी हो गई हो, लगवा दूंगा एसी, ये लो, सो गया है मेरा राजकुमार, इसको लेटा दो। 2 साल बाद ऊपर वाले ने एक बेटी भी दी। वे दोनों बहुत खुश थे। हर अच्छी बुरी ख्वाहिशें पूरी करता था आशीष, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उनमें झगड़ा रहता ही था। बेटा 4 साल का हो गया था, बेटी छोटी थी। आशीष का होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था। आशीष कुछ परेशान था। घर आया, देखा बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया था। प्रीति मोबाइल पर लगी हुई थी। आशीष ने देखा लैपटॉप टूटा हुआ है पड़ा है। आशीष चिल्लाकर बोला, सुनीता ये क्या है? सुनीता ने देखा, ये आपके लैड ने तोड़ा है। आशीष गुस्से से पहले ही था। सुनीता को गाली देकर बोला, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता? इसमें मेरा सारा डेटा था, तुम पागल हो क्या? जाओ खाना लेकर आओ। खुद जाओ, सुनीता गुस्से में बोली। आशीष, मैं नौकरानी नहीं हूँ, सारा दिन बच्चों को संभालो और फिर तुम मुझे गाली दो? सारा दिन इतना काम करो और कदर इतनी सी है, गाली दे रहे हो? सुनीता खाना लेकर आई। बैगन बने हुए थे। आशीष ने बैगन देखे, चिल्ला कर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है? तुमको कितनी बार समझाया मैं बैगन नहीं खाता? आशीष ने खाना उठाकर फेंक दिया, उठकर बाहर चला गया। इतने में बेटे ने कांच का गिलास तोड़ दिया जो हाथ पर लग गया। काफी खून बहने लगा था हाथ से। सुनीता ने बेटे को 1-2 थप्पड़ लगा दिए। बहुत तंग आ गई हूँ मैं तुम बाप बेटे से। बेटे को उठाकर कमरे में ले गई। रो रही थी, साथियों से बोल रही थी, 5 साल हो गए इस इंसान के साथ, कोई कदर ही नहीं है। बेटे के जख्म पर मरहम लगाने लगी। इतने में बेटी भूख से रोने लगी। बेटी को गोद में उठाया। इस इंसान की ऐसी हरकतें रही तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। रात भर आशीष गायब रहा। सुनीता ने भी फ़ोन करके ना पूछा। सुनीता ने अपनी माँ को बताया, आशीष आजकल ना खर्चा दे रहा है, ना अच्छे से बात करता है, गालियाँ देता है। माँ ने कहा, अच्छा हम करते हैं बात उससे। आशीष को महसूस हुआ कि उसने अच्छा नहीं किया सुनीता के साथ। आज घर जाकर सुनीता को सॉरी कहूँगा।
घर आया, देखा घर में सुनीता के माँ बाप, चाचा सब आकर बैठे हुए थे। आशीष ने सुनीता की तरफ देखा। सुनीता खामोश रही, नमस्ते किया। उसके बाद बात तो शुरू हो गई। माँ चिल्लाकर बोली, क्यों बेटा तुम खर्चा नहीं देते हो सुनीता को, क्यों गालियाँ देते हो? आशीष को बहुत गुस्सा आया। घर की बात ही हम दोनों सुलझा लेते हैं। आशीष ने गुस्से से कहा, इसको सब कुछ देता हूँ, ये बस तमाशा लगाना चाहती है। सुनीता भी गुस्सा में थी, वो भी गुस्से में बोली, क्या देते हैं? वो महीने में 10,000 देते हो, जिसका दोनों बच्चों का दूध भी पूरा नहीं होता। एहसान करते हो मुझ पर, तुम्हारे बच्चों पर खर्चा करती हूँ। बहस इतनी बढ़ गई कि सबके सामने आशीष ने सुनीता को थप्पड़ मार दिया। सुनीता की माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो अपनी बेटी को साथ ले गई। दोनों बच्चे भी साथ ले गई। आशीष ने भी ना रोका। सुनीता नाराज होकर चली गई। सुनीता को थप्पड़ ज्यादा जोर का लगा था, निशान बन गया था चेहरे पर। माँ भी रोने लगी। ना जाने पहले भी कितना जुल्म करता होगा मेरी बेटी पर कमीना इंसान। आशीष पहले से ही अपने होटल की वजह से परेशान था, काम ना होने की वजह से, और अब ये परेशानी बन गई। सुनीता मायके में थी, आशीष यहाँ था, घर में परेशान था। हालात इतने खराब हो गए कि आशीष को अपना होटल बेचना पड़ा। 2 महीने गुजर गए। दोनों ने एक दूसरे से बात तक ना की। दोनों गुस्से में थे। आशीष कहता, खुद गई है खुद वापस आए। सुनीता की अकड़ थी, मनाने आएगा तो जाऊंगी। दिन गुजरते गए, 8 महीने गुजर गए, कोई बातचीत नहीं हुई। आशीष के एक दोस्त ने आशीष से कहा, विदेश जाना है तो बताओ, मेरे पास एक ही वीज़ा है। हालात काफ़ी बुरे थे। आशीष विदेश चला गया, उसका नंबर बंद हो गया। 1 साल गुजर गया, दोनों ने कोई बात ना की एक दूसरे के साथ। सुनीता भाई से खर्चा लेती, बच्चों के दूध का या फिर दूसरे जरूरी सामान का। भाई कब तक दे सकते थे खर्चा? उनके भी अपने बच्चे थे। कभी सुनीता के बच्चे कोई नुकसान कर देते, कोई चीज़ तोड़ देते, तो सुनीता की भाभी हजारों बातें करती, ताने देती थी। सुनीता चुपचाप सुन लेती थी। क्या करती आखिर, किसी को कुछ बता भी ना थी। दीपावली का दिन था। सुनीता ने भाई से कहा, पैसे दे दो, बच्चों को शॉपिंग करवानी है। भाभी पास से बोली, बहन साफ सी बात है, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं है। उस इंसान के साथ गुजारा नहीं तो तलाक लेकर किसी दूसरे से शादी कर लो, जाओ यहाँ से। सुनीता उस दिन बहुत रोई थी। उसे एहसास होने लगा था, आशीष तो मेरे सर का ताज है। आशीष दुबई में बच्चों को याद कर बहुत रोता था। सुनीता पागल, बात कुछ थी नहीं, और तूने ये क्या कर दिया? उधर सुनीता के भाई ने सुनीता के लिए एक आदमी देखा जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, 4 बच्चे थे। उसके भाई ने सुनीता से कहा, बस आशीष से तलाक ले लो, इस आदमी से शादी करके घर बसा लो अपना। सुनीता की आंखें भीग गई थी आंसुओं से। जल्दी से मोबाइल निकाला, आशीष को फोन लगाया, नंबर बंद आ रहा था। सुनीता रोने लगी, मुझे आशीष के पास ही जाना है, मुझे कोई शादी नहीं करनी है किसी से। उधर आशीष का भी दिल तड़पा। उसने सोचा, मेरी सुनीता तो मासूम सी है, थोड़े से गुस्से पर नाराज हो जाती है ना, खुद ही माफ़ी मांग लूँगा अपनी जान से। वह टिकट करवा कर हिंदुस्तान वापस आ गया। सुनीता रो रो कर भगवान से अपने पापों, अपनी गलती की माफ़ी मांग रही थी कि ऊपर वाले मुझे माफ़ कर दे, मुझे मेरा आशीष वापस कर दे। रात भर रोती रही। सुबह बेटे को नाश्ता करवा रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। भाभी ने दरवाज़ा खोला, सामने देखा आशीष खड़ा था। सुनीता की नज़र पड़ी आशीष पर, हाथ से दूध का कप छूट गया। नंगे पांव दौड़ते हुए जाकर आशीष के सीने से जा लगी, चीख चीख कर रोने लगी, आशीष मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। आशीष के पांव पकड़ लिए, माफ़ कर दो आशीष। आशीष ने सुनीता का माथा चूमा, आंसू साफ किया, तुम भी माफ़ कर दो मुझे मेरी जान, मैंने गुस्से में ज़्यादा बोल दिया था। बच्चों को सीने से लगाया, आशीष प्यार करने लगा। सुनीता ने भाई और भाभी की आंखों में आंखें डालकर गर्व से बोला, मेरा परमेश्वर, मेरा हमसफ़र है मेरे पास, आप लोगों का बहुत धन्यवाद। वो आशीष के साथ घर वापस आ गई। दोनों खुशी से सब बातें भूल कर जीने लगे। लेकिन वो इस समाज को इतना बता गए, जज्बात में जुदा हो जाना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल है। जो दर्द एक हमसफ़र महसूस कर सकता है, वो कोई और नहीं समझ सकता। गलत फैसला लेकर ज़िंदगी बर्बाद ना करें, ये सब वक्त के साथ बदल जाता है। हाँ, अगर नहीं बदलता तो हमसफ़र। अगर कोई नाराज़ है या घमंड में है तो जाओ मना लो,
राजी कर लो एक दूसरे को इससे पहले कि फिर देर हो जाए। आजकल छोटी छोटी बातों पर घर उजड़ रहे हैं। अगर थोड़ी बर्दाश्त कर लें तो ऐसे घर ना उजड़े। आशा है आज की कहानी आप लोग को पसंद आई। मेरे चैनल को लाइक करें।